1 तारीख को कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग होने वाली है अब की बार वो खास होने वाली है और गांव-गांव में जाकर जन संपर्क के द्वारा लोगों को एक संदेश दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मीटिंग है में साथ साथ जो पार्टी का जनसंपर्क अभियान है, आपको पता ही है मैं बीजेपी पार्टी में हूँ, उसी से चुनाव लड़े, तो उस अभियान के तहत भी मैं मिलता जुलता रहता हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका ताजा अपडेट चैनल पर। मैं आपके साथ अरुण नोनवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं सफीदों के गांव के पास सिंहपुरा से। पूर्व मंत्री बचन सिंगारिया इस गांव में न्योता देने के लिए पहुंचे हैं, आमंत्रण देने के लिए पहुंचे। बहुत ज्यादा। और फिर मैं 1-2 गांव में मैं भी नहीं घूमता, मेरे भी मिलनसार 10, 12, 15 काम है। ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 15 दिन में 20 दिन में चक्कर लगाता हूँ, मैं भी उनसे मिलता हूँ, वहाँ भी चक्कर चलता है मेरा। मैं ये नहीं अगर आपके पास बैठ के नहीं, मैं सिर्फ यही एक मेरा भी एक बाहर समूह है, समूह के लिए सब कुछ है, मैं चलता हूँ वहाँ। तो आप यहाँ पहुँचे, जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, और 2 प्राण हो गए आर्य जी, हमारे गाँव से अच्छी तरह से आपको लीड मिल गई, अच्छी तरह से, और आगे भी उससे ज्यादा लीड मिलेगी। और यहाँ नहीं, हर एक गांव में जिस हमारी दौड़ धूप है 10-12 गांव में ज्यादा से ज्यादा मजबूती मिलेगी। हम तो पीछे इतनी उम्मीद नहीं लगा रहे थे। अजी हमारी 1 तारीख को कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग होने वाली है अब की बार वो खास होने वाली है और गांव-गांव में जाकर जन संपर्क के द्वारा लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि इस जो मीटिंग में जो लोगों का जो प्यार जो मिल रहा है वो एक रैली में भी हो सकती है, रैली में भी, तो उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है। और आइए हमारे बीच में जो पूर्व मंत्री बचन सिंगारिया जी से बातचीत कर लेते हैं। 1 मिनट, थोड़े ऐसे साइड हो जाओ, आगे ले ले भाई, कैमरा आगे ले। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? 1 तारीख को जो आपकी पिछले 32 सालों से कार्यकर्ता मीटिंग होने वाली है, 1 तारीख को जो खास होने वाली है, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल का, ये चाय पानी मैं ले रहा हूँ खास जगह पर, और ये मेरा जनसंपर्क अभियान है। वैसे भी पार्टी ने जनसंपर्क अभियान के लिए कह रखा, मैं उसमें लगा रहता हूँ जी। और ये जैसे कि आज मेरे साथी और मेरे सहपाठी बानाराम जी के घर पर, इसके निवास पर मैं सिंहपुरा में बैठा हुआ हूँ। इससे पहले वहाँ बराड़ों में भी चाय पानी थी उनके स्कूल में, और रमेश पांचाल जी के और उनके भाइयों के यहाँ भी थी। अब वर्तमान में मैं यहाँ हूँ। ये सिर्फ मिलन कार्यक्रम है। 5, 7, 10 गांवों में चला जाता हूँ और सारे भाई बड़े प्यार से मिलते हैं जी। और ये जहाँ तक आपने मीटिंग का जिक्र किया, ये कोई रैली नहीं कर रहे हमें। ये जो आर्य सदन में, जैसे कि आप बोल रहे थे, 32 वर्षों से मीटिंग चलती है हमारी, कार्यकर्ता मीटिंग जी। चाहे कांग्रेस के टाइम में हो, चाहे उसके बाद हो, चाहे कुछ हो, ये एक संगठन की मीटिंग है। तो यही मीटिंग पहले पिल्लू खेड़ा मंडी वालों ने मांग ली थी, 1-2 साल में कहीं पिल्लू खेड़ा मांग लेते हैं कार्यकर्ता तो वहाँ कर देते हैं, नहीं तो लगातार आर्य संगठन के हॉल में चलती है। ज्यादा वर्कर हो जाते हैं तो हॉल से बाहर कर लेते हैं टेंट लगाकर। अब की बार सफेदों मंडी के व्यापारियों ने और दूसरे साथियों ने कहा जी पुरानी मंडी में कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, वहाँ की बजाय ये मासिक बैठक है वहाँ पर कर लेंगे। तो ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है,
मैं साथ साथ जो पार्टी का जनसंपर्क अभियान है, आपको पता ही है मैं बीजेपी पार्टी में हूँ, उसी से चुनाव लड़े, तो उस अभियान के तहत भी मैं मिलता जुलता रहता हूँ। और अब की बार मैं मीटिंग का भी जिक्र कर देता हूँ कि 1 तारीख की मीटिंग है 10 बजे पुरानी अनाज मंडी में। तो साथ साथ कह देता हूँ कि अब की बार मंडी में तो थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे, और जब सदन में होते हैं तो नियम है कि अपने आप ही 1500 व्यक्ति साथी वहाँ आ जाते हैं जी। तो इसलिए वो साथ साथ में इस संपर्क अभियान में वो भी कह देता हूँ, ना चौपाड़ों में जा रहा हूँ, ना कोई जनसभा है, ये आपस का वो है। और वहाँ पर कईयों ने कहा कि जी कोई नृत्य करने वाली, वो मैंने कहा वो मैं पसंद नहीं करता अश्लीलता को। जी जी। मैं कोई वो नृत्य भी एक अपने आप में अच्छी विद्या है, मगर वो थोड़ा उसमें सभी तरह के लोग हो जाते हैं। मैं तो धार्मिक और आध्यात्मिक कोई होगा मनोरंजन वाला, विकास पशौरिया नाम से कोई अच्छा गायक है जी। उसको पसंद करते हैं तो वो मनोरंजन भी कराएगा जी। और वहाँ पर ये कार्यकर्ता मीटिंग होगी। अब लोग कह रहे हैं कि वो तो कई हजारों में हो जाएगी, वो मुझे नहीं पता, वो तो लोगों ने इकट्ठे होकर के और अपनी मीटिंग करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। जी। आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, कितनी संख्या में, जैसे आप गांव गांव जाकर न्योता देने के लिए जा रहे हैं, कितनी संख्या में आपको लगता है कि जो पुरानी अनाज मंडी में लोग पहुंचेंगे? नहीं, मैं गाँव गाँव जो है निमंत्रण के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं तो जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि पार्टी ने कहा था कि जनसंपर्क अभियान चलाते रहो, तो मेरा तो चलता रहा पहले चौपाड़ों में, तब ये तो जनसंपर्क अभियान है जी। वो तो इसमें सबको पता कि 1 तारीख की मीटिंग होती है, सबको पता। 32 वर्षों से पूछ लेते हैं जी अब क्या कहाँ होगी, सिर्फ ये बता देता हूँ कि अब क्या पुरानी अनाज मंडी सफेदों में होगी, उसका जिक्र करता हूँ। ये तो 72 के 72 गांव शहर मंडी में सबको पता कि 1 तारीख की मीटिंग होती है। ये हमारी लंबे समय से है, ये कोई निमंत्रण और न्योते की बात नहीं, सिर्फ जिक्र की बात है, सबको पता है इसका। अच्छा, सफेदों की यदि मैं बात करूं तो सफेदों में जैसे बेरोजगारी भी है सर, क्योंकि यहाँ से जो लोग हैं पानीपत की ओर जाते हैं, जींद की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर जो पैरा मेडिकल जो बनना था वो कहीं ना कहीं जो जींद शिफ्ट हो चुका है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? धरना भी चल रहा है। हाँ, मुझे धरने का तो नहीं, चलो जो लोग करते हैं सामाजिक संगठन है वो अपना कार्य करते हैं, मगर मुझे इस बात का देखो पीड़ा तो है ही है कि हमारा पैरा मेडिकल कॉलेज हमारा करसिंधु के पास होना था, और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा भी की थी, और उसके कागजात भी आदरणीय लाला टीसी गर्ग जी बड़े अच्छे समाज सेवी रहे हैं, तो उन्होंने बीड़ा उठाया था। हम सब स्पोर्ट में आज भी मुझे इस बात के लिए है कि पैरा मेडिकल कॉलेज हमारे यहीं बढ़ना चाहिए था। अब हम चुनाव हार रहे हैं और वो चुनाव जीत रहे हैं। भाई वो लेके जीतने वाला तगड़ा होता है, भाई हारने वाले के अंदर फर्क तो इतना होता हो सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा हो भाई बचन सिंह आर्य तो हार रहा, जीत वाले की तरफ ले जाए, और वो उधर चला भी गया। तो इसलिए मेरे को भी इस बात की पीड़ा तो है कि ये चीज हमारे यहाँ बनती तो हमारे नौजवानों को भी मिलता, बहन बेटियों को भी यहाँ पर ट्रेनिंग और बहुत सी चीजें होती। तो मैं इसी हक में हूँ कि पैरा मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बढ़ना चाहिए था। पता नहीं मुख्यमंत्री जी को पता होगा ज्यादा कि क्या दिक्कत रही, क्या कानूनी पेचीदियां रही। हालांकि उन्होंने ये तो कहा था, मैं साफ और स्पष्ट हृदय से आदर से कहता हूँ कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि भाई कोई छोटी मोटी अड़चन होगी तो उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। मगर मेरे को तो ये लगता है कि बचन सिंह आर्य जीत नहीं रहा और वह जींद वाले जीत रहे हैं, इसलिए ये कारण हो गया, और कोई कारण मुझे लगता नहीं। जी देखो, हरियाणा में जो चुनाव है जी बहुत नजदीक है, और जो आशा वर्कर भी हैं वो भी जो धरने पर बैठी हैं, जो हरियाणा सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, वो भी बार बार जो हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करती हैं, तो उसको लेकर आपका क्या बयान रहेगा सर? मैं तो बीजेपी पार्टी में, मुझे पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि मैं तो लगा रहता हूँ, मैं सरकार में तो नहीं ना, पार्टी में हूँ। अच्छा जी। ये तो सरकार वालों से किसी मंत्री से पूछना, उनके विभाग से मंत्री इसका जवाब देंगे, जो साफ सी बात है। तो विभागीय मंत्री इसका जवाब दें। पार्टी जो बीजेपी पार्टी है उसकी सरकार है, मगर सरकार मंत्री मुख्यमंत्री इत्यादि सब हैं, ये होते हैं। मैं सरकार नहीं हूँ, पार्टी में हूँ, पार्टी का आदमी हूँ, ये सरकार जवाब देगी। जी
आखिर में क्या कुछ संदेश रहेगा 1 अक्टूबर को लेकर? कितनी संख्या में लोग यहाँ पुरानी अनाज मंडी में पहुंचे? मुझे संख्या से तो और उसका मापदंड जब कोई ये हो कि भाई किसी लीडर को बुला करके दिखाना है। संख्या कम और ज्यादा का कोई फर्क ही नहीं। ये तो हमारी मासिक बैठक है, सारे भाई छत्तीस बरादरी के वहां पर बैठेंगे, अच्छा है गाने वाला उसका गीत सुन लेंगे और हम अपने वर्तमान दिक्कतें जिसकी जो है उन पर अपने विचार भी कर लेंगे। हर मीटिंग में करते हैं जी। ये कोई दिखाने के लिए नहीं है। मेरे को एक साथी ने कहा, प्रेस वाला ही था, अच्छा आदमी था, बोला आर्य जी कोई बड़ा लीडर भी आओगा क्या? मैंने कहा बचन सिंह आर्य ने तू छोटा लीडर समझ रहा है, तो जीत हार तो नहीं चलती रहा करे भाई, 8वां चुनाव लड़ने की तरफ मेरे साथी चल रहे हैं। तो मेरे को इससे नहीं, बड़ा लीडर कभी मुख्यमंत्री जी को और कोई जनसभा होगी उसमें मापदंड दिखाएंगे हमें कि भाई जहाँ हमारा पैरामेडिकल ले गए है ना वो जनसभा कर लियो, मुख्यमंत्री की बचन सिंह आर्य संयोजक होगा और वो जनसभा करेगा। मैं कोई चैलेंज नहीं करता, मगर ये दिखा देंगे कि भाई कितनी भीड़ सफेदों की है और कितनी उनकी है जो हमारा पैरामेडिकल लेके जब है। अब तो ये भाईचारे की मीटिंग है, हो जाएंगे 2-4 हजार आदमी तो हो जाएंगे, इतना प्यार है मेरा। तो वो एक कार्यकर्ता मीटिंग ही कहीं 1000 में हो जाएगी, जो देखना चाहे तो अच्छा लगेगा वो देख ले। आज आने वाले जो चुनाव में जो सफेदों की जनता है आपको आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ भेजने का काम करती है, तो इस हल्के को क्या सौगात आप देंगे? उनके बारे में उन्हें भी पता, मेरे को भी पता, मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ। सौगात तो हल्के की पावर ही देती है, वोट से पावर आती है। पहले भी मंत्री रहा, 5-6 महकमे चलाए हैं जब 35 साल की उम्र पूरी भी नहीं थी। दोबारा फिर 10 साल तक पहले आदरणीय चौधरी भजन लाल जी के उसमें रहा, फिर वो परिवर्तन हुआ तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ 10 साल तक कंधे से कंधा मिला करके काम किया। समय ने परिवर्तन और किसी वजह से मैं दोष नहीं देता, कुछ लोग दोष दे देते हैं, कहीं न कहीं कोई थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, बात आ जाती है, या इलाके के लोग जो चाहते हैं वो करना पड़ जाता है। तो भाई अब बीजेपी में भी हूँ और चल रहा है, कई वर्ष हो गए, ठीक ढंग से अपने तरीके से हम चल रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो सौगात तो ये है कि भाई जीतने के बाद जो मेरे काम अधूरे हैं उनको वहीं से शुरू करूंगा, उनका पूरे करने का प्रयास करूंगा। जी, तो धन्यवाद जी, आपने बहुत बहुत समय दिया। आप सिंहपुरा में आए, आपका चैनल बहुत अच्छा है, यदा कदा मैं उनके फेसबुक पर और उन पर सुनता रहता हूँ, बड़ी सभ्यता से और उससे लोगों की आवाज भी उठाते हो, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी मंत्री। तो दोस्तों ये तस्वीरें आपने सिंहपुरा से देखी और भानाराम जी के निवास पर जो पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य पहुंचे हैं और 1 जो अक्टूबर का जो न्योता देने के लिए पहुंचे कि 1 तारीख को जो 32 सालों से जो मीटिंग हो रही है कार्यकर्ताओं के लिए अब की बार खास होने वाली है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक है। तो देखते रहे ताजा अपडेट चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।